वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आज जैसे ही आपने देखा होगा कि स्क्रीन पे मैंने कुछ मतलब डिफरेंट लिखा हुआ जो हम यूजुअली पढ़ रहे हैं, उससे बिल्कुल ही हटकर कुछ लेकर आई हूँ। क्यों? बिकॉज आई वॉन्टेड टू ब्रेक द मोनोटनी। हम इतने दिनों से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं कि ग्रामर में ओवरलैप कर जाती हैं, है ना? आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कई चीज़ों को लेके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ और डिफरेंट करवाती हूँ और कुछ और बताती हूँ इंग्लिश से रिलेटेड। इंग्लिश सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच या टेंस नहीं है या फिर और रूल्स नहीं है। आपके पास और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं इंग्लिश में पढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा कुछ आज फन लेकर आती हूँ, मतलब आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे, है ना? कि चलो ठीक है, आप इतने दिनों से कुछ पढ़ रहे थे, आप कुछ और पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ मैं आपको जो आज प्रोवाइड करवाने जा रही हूँ, ये ना आपको पता होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि आप क्या करते हैं, ये यूजुअली सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं, जो मैं आज आपको बताऊँगी। तो ठीक है, आप जैसे कि हेडिंग में पढ़ रहे हैं, वर्ड्स वी यूज़ इंस्टेड ऑफ वेरी। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे हमें लगता है कि हम वेरी लगा के किसी वर्ड के आगे उसको और भी ज्यादा क्या कर देते हैं, इम्फेसाइज कर लेते हैं और उसको मतलब और एक्स्ट्रा इम्फेसाइज करके उसको और बड़ा बना देते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो वेरी वर्ड होता है वो हर किसी के आगे नहीं लगाया जाता है। हमारे पास कुछ और डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, हम उनके आगे वेरी लगाते हैं और कईयों के हम आगे वेरी लगा देते हैं, हालांकि उनकी जगह हम कोई दूसरे वर्ड यूज कर सकते हैं। कंफ्यूज हो गए आप लोग? वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब आप कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चंस अपने आपके दिमाग में बनने लग जाते हैं, तभी तो आप आगे पढ़ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, जब तक आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क्स नहीं आएंगे तब तक आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम अपने वेरी को कैसे एलिमिनेट करें। एलिमिनेट करें। ठीक है, हमने क्या करना है, वेरी को एलिमिनेट करना है। हमने वर्ड्स क्या करने हैं, सीखने अच्छे अच्छे, जो कि हम वेरी को हटा देंगे और फिर हम इनको यूज करेंगे। और इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आप अपनी इंग्लिश को और प्रेजेंटेबल बना पाएंगे और अच्छी बना पाएंगे। ठीक है, क्या मैं आपको इतनी बात क्लियर कर पाई हूँ अभी तक? इफ यस, चलिए ठीक है, मैं आपको इतनी बात क्लियर कर पाई, यही बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो फिर आ जाइए आप जल्दी से। सो देखिए, सब लोग बोलते हैं वेरी सिंपल। बहुत आपने ये वर्ड तो हर जगह ही सुना होगा, वेरी सिंपल। तो वेरी सिंपल की जगह आज से आप लोग क्या बोलेंगे, बेसिक। ठीक है, वेरी शाय, उसकी जगह आप क्या बोलेंगे, टिमिड। क्या बोलेंगे, टिमिड। वेरी ओपन, ट्रांसपेरेंट। वेरी पुअर, डेस्ट्यूट। गरीब वाला पुअर है ये, ठीक है। और ये वेरी ओपन वाला मतलब होता है जो एकदम खुला इंसान हो, मतलब जिसके अंदर कुछ मैलिस नहीं हो, उसको हम बोलते हैं ही इज वेरी ओपन पर्सन, मतलब वो एकदम ट्रांसपेरेंट है। वेरी क्वाइट, हस्ड। वेरी रिच, वेल्दी। वेरी शार्प, कीन, जिसे बोलते हैं ना कि ये तो बहुत ही तेज तर्रार इंसान है, कीन। क्या बोलोगे आज से उसको आप, कीन। वेरी स्कैरी, चिलिंग। वेरी रेनी, pouring. वेरी पेनफुल, एक्सक्रूशिएटिंग। समझ आया आप लोगों को? मैं आपको इस चीज की जो पीडीएफ है वो ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज डू वॉच दैट ग्रुप। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फिर मैं आपको वहां पे इसका क्या करूंगी, उस ग्रुप में इसकी पीडीएफ भी शेयर कर लूंगी आपके साथ। सो वेरी पेल, ashen. Very old, ancient. Flawless, very scared, petrified. Very serious, grave. बोलते हैं ना कि बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, वेरी सीरियस, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स अ ग्रेव सिचुएशन। ठीक है, वेरी शाइनी, ग्लीमिंग। वेरी शॉर्ट, ब्रीफ।
क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसा बोलते हैं ना, वेरी शॉर्ट पैराग्राफ लिखो, तो आपने वेरी शॉर्ट नहीं बोलना है, क्या बोलना है आपने, ब्रीफ, वेरी ओल्ड फैशन्ड, आर्काइक, क्या बोलते हैं, ये तो बहुत पुरानी फैशन है, वेरी ओल्ड फैशन, तो आप क्या बोलेंगे, आर्काइक बोलेंगे, ठीक है। वेरी नॉइसी, deafening, very bad, awful, very cold, freezing। अभी ठंडियां आने वाली हैं, तो जब भी आप बोलेंगे वेरी कोल्ड, आज बहुत ठंड पड़ रही है, वेरी कोल्ड, तो वेरी कोल्ड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इट्स फ्रीजिंग टुडे, ठीक है। क्या मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ? देखिए, आपने क्या करना है कि आपने अपनी वोकैब में साथ साथ काम करते ही चलना पड़ेगा। आप हर दिन मतलब अपनी वोकैब पे काम करेंगे, अपने आप को बिल्डअप करेंगे, तभी आप एक मतलब मंथ में या आप दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते एक एक बड़ी सी वोकैबलरी अपने पास पाएंगे, ठीक है। तो मैं आज ये वोकैबलरी अलग से सेशन इसलिए कर रही हूँ, ताकि आप जो हैं ये वर्ड्स जो वेरी वेरी लगा के यूज करते हैं, उनकी जगह एक वर्ड का यूसेज क्या क्या करें, सीख जाएं। और इस तरीके से आपका क्या होगा, आपका एग्जाम में ये हेल्पफुल करेगा, ठीक है। और दूसरा ये कि आप जब भी इंग्लिश अपनी इन वर्ड्स के साथ बोलेंगे, जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इनका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, तो क्या होगा कि आपकी इंग्लिश ज्यादा प्रेजेंटेबल लगेगी और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। तो अपनी लैंग्वेज को इम्प्रोवाइज करने में कोई गलत नहीं है। अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो उसकी इम्प्रोवाइजेशन भी आपको सीखनी जरूर चाहिए, ठीक है। वेरी क्लियर, आप वेरी क्लियर नहीं बोलेंगे, ऑब्वियस बोलेंगे, ठीक है। वेरी मीन, क्रूअल, वेरी बोरिंग, डल, वेरी स्लो, स्लगिश, वेरी केयरफुल, कॉशियस, वेरी कलरफुल, वाइब्रेंट। ये तो सुना होगा आपने। अब ये तो सबसे ज्यादा मतलब बोलते ही लोग हैं कि कितने वाइब्रेंट हैं। जब भी आप बहुत कलरफुल पहन के कहीं जाएंगे, तो लोग आपको बोलेंगे लुकिंग वाइब्रेंट, कलरफुल। वेरी क्रिएटिव, इनोवेटिव, वेरी क्राउडेड, bustling, very empty, desolate, very cute, adorable, ठीक है। जो भी मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ ना, आपने क्या करना है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जितने भी मैं आपको वर्ड्स प्रोवाइड करती हूँ, आपने उन वर्ड्स का अपनी रेगुलर लाइफ में यूसेज जरूर करना है। आपने ये नहीं करना कि बस मैंने बता दिया और आपने खत्म किया, आज बात किस्सा खत्म हो गया। नहीं, आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है, मैंने जितना आपको पढ़ाया है, आपने उतना अपनी यूज में लेकर आना है। अगर आप उसे यूज में नहीं लेकर आएंगे, तो फिर वो तो वेस्ट हो जाता है ना। तो आपने अपनी उस चीज को जरूर से क्या करना है, यूज में लाना है, ठीक है। चलिए, सो द फर्स्ट वर्ड इज वेरी लाइवली। क्या है हमारा फर्स्ट वर्ड, वेरी लाइवली, जिसका मतलब होता है एनिमेटेड, ठीक है। वेरी ऑफ्टन, फ्रीक्वेंटली, वेरी वाइड, एक्सपेंसिव, वेरी विंडी, ब्लस्टरी। जब बहुत तेज हवा चल रही होगी, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि बहुत तेज हवा चल रही है, इट्स विंडी, वेरी विंडी, नो, आप बोलेंगे ब्लस्टरी। वेरी हैवी, लेडन, ठीक है। वेरी हंग्री, स्टार्विंग। अगर आपको बहुत तेज भूख लग रही है, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं बहुत भूखा हूं, आई एम वेरी हंग्री, नो, आप बोलेंगे आई एम स्टार्विंग, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। वेरी फ्रेंडली, एमिएबल। जो लोग बहुत क्या होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, एफेबल होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, एमिएबल, ठीक है। वेरी इविल, विकेड, वेरी काम, सिरेन। जब आप पहाड़ों पे जाते हैं या कहीं और भी जहां पे आपको शांति मिलती है, आप बोलते हैं वेरी काम, मतलब बहुत शांति मिलना, तो आप उसकी जगह क्या बोलेंगे, वेरी काम की जगह सेरेन, ठीक है। वेरी गुड। वेरी फनी, हिलेरियस। कई दोस्त होते हैं आपके जो बहुत ज्यादा मजाकिया होते हैं, आप उनको बोलते हैं यू आर वेरी फनी, तो आपने ये नहीं बोलना है यू आर वेरी फनी, आपने क्या बोलना है उस इंसान को, यू आर वेरी हिलेरियस पर्सन,
ठीक है, आपकी इंग्लिश में भी इम्प्रोवाइजेशन दिखनी चाहिए लोगों को कि हाँ आप एक जगह पे इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है। आपकी डेली वोकैब में भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए, आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने ऊपर कितनी मेहनत करना चाहते हैं, राइट। हर कोई अलग अलग सीखा हुआ है इंग्लिश, किसी की बहुत अच्छी है, किसी की उतनी अच्छी नहीं है। तो जिसकी बहुत अच्छी है उसने भी तो सीखी होगी ना कभी। उसने अपनी इंग्लिश पे वर्क किया है, इसीलिए तो आज वो सीख पाया है ना। तो आपने भी क्या करना है, अपनी इंग्लिश पे वर्क करना है। और वर्क करने से अगर आप डरते हैं तो फिर तो आपका हो ही गया, फिर तो आप कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपनी इंग्लिश पे वर्क करना है। सो वेरी अगली का क्या होगा, हीडियस। वेरी क्वाइट, हश्ड। वेरी रिच, वेल्दी। वेरी डर्टी, फिल्थी। ये तो जो लोग बहुत ही गंदे रहते हैं, आप अक्सर बोलते ही रहते होंगे अपनी लाइफ में कि कितने गंदे हो, वेरी डर्टी। तो आप क्या बोलेंगे, फिल्दी। वेरी इजी, एफर्टलेस। वेरी वेट, सोक्ड। वेरी हैप्पी, एक्सटैटिक। अनंत जो सुख कहते हैं उसे कहते हैं एक्सटैटिक। ठीक है, वेरी एक्साइटिंग, एक्सिलरेटिंग। वेरी वीक, फ्रेल। वेरी ब्राइट, ल्यूमिनस। अभी देखिए आपकी दिवाली आ रही है, पूरा चारों तरफ ब्राइटनेस होगी, तो आप बोलेंगे कि एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी ब्राइट। तो आप ये नहीं बोलेंगे वेरी ब्राइट, आप बोलेंगे ल्यूमिनस। क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस। ठीक है, क्या ये सारे वर्ड्स आपको मिले, आज अच्छे से समझ आए हैं। मैंने आज आपको 50 वर्ड्स दिए हैं, देख रहे हैं आप। आपको मैंने इतनी जल्दी आपको 50 वर्ड्स पढ़ा दिए हैं। और जो ये पीडीएफ है मैं आज ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, ताकि आपको ये क्या हो, वहां से भी मिल जाए और आप अच्छे से इसको क्या कर सकें, याद कर सकें। है ना, आपका याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप याद नहीं कर रहे हैं ये, तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, आपका वेस्ट हो जाएगा। यू हैव टू मेमोराइज दीज वर्ड्स। और बाकी मैं वर्ड ऑफ द डे आपको दे ही रही हूँ हर दिन, वो भी आपने ज़रूर देखना है और नोट डाउन करके रखना है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपने किस तरीके से अपने वर्ड ऑफ द डे को अपनी डेली लाइफ में लेकर आना है। आपने रोज वर्ड ऑफ द डे देखना है और उसको नोट डाउन करके रखना है। और हर एक 10 डेज में क्या करना है, आपने जितने भी अभी तक आपने वर्ड ऑफ द डे देखे हैं उन सबको रिवाइज करना है और अच्छे से मेमोराइज करना है दोबारा। ठीक है, जैसे कि अब मैंने आपको कुछ 25 ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आपने क्या करना है, हर एक 10 डेज में, देखिए जैसे आज मेरे को 10 डेज हो गए, ठीक है, आज फर्स्ट डे से 10 डेज हो गए, तो मैंने फर्स्ट 10 याद कर लिए, अब पूरा एक साथ बैठ के फिर याद किए। अब मैं 20 डेज पे जाती हूँ, जब मेरे को 20 डेज हो जाएंगे तो मैंने सिर्फ 10 नहीं रिवाइज करने, मैंने स्टार्टिंग से रिवाइज करने 1 to 20। ठीक है, अब आपको जैसे 30 मिल जाएंगे, तो 30 पे आपने क्या करना है, आपने 1 to 30 सारा रिवाइज करना है, 10 नहीं, ताकि आपका जो फर्स्ट वर्ड से लेके एंड 30 तक है वो बार बार आपकी क्या हो, मेमोरी में घूमता रहे। और इसी तरीके से जो मैंने आज वर्ड्स प्रोवाइड किए हैं ये आपने अलग से याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए आपकी बुकैप पूछी जाती है, स्ट्रेट वे पूछी जाती है, और आप अगर इजीली ये नंबर ग्रैब कर सकते हैं तो वाई टू वेस्ट दोस नंबर, है ना, थोड़ी सी मेहनत करके हम वो नंबर्स पा लेंगे। ठीक है, देखिए मैं भी तो आपके साथ मेहनत कर रही हूँ, मैं भी ये सारे वर्ड्स क्या करती हूँ, पहले सर्च करती हूँ, ढूंढती हूँ, फिर एक साथ इकट्ठे करती हूँ, फिर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो आपने भी क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, अगर आज आप फर्स्ट टाइम हैं इस चैनल पे, देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कॉमर्स एक्सेस, जहाँ पर मैं आपके लिए यूपी पीसीएल का फुल इंग्लिश का कोर्स लेकर आ रही हूँ। और आपको यहाँ पे कॉमर्स का जो जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे उससे रिलेटेड रजनीश सर आपको पढ़ाते हैं, उनकी क्लासेस भी आपको मिलती हैं, तो आप उनकी क्लासेस भी देखिए। ठीक है, तो आपको ये 2 सब्जेक्ट्स की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी और सारा सब्जेक्ट भी पूरा जो भी है सिलेबस सब्जेक्ट से रिलेटेड कंप्लीट कवर करवाया जाएगा। ओके, तो ठीक है, आज मैंने ये जो क्लास ली है जस्ट टू ब्रेक योर मोनोटनी, क्योंकि आप बहुत दिनों से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो रही है। अब क्या होगा, इसके बाद मैं जितना भी करवाऊंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब पहले वो कंप्लीट करवाऊंगी, उसके बाद मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी। ठीक है,
तब तक के लिए आप ये क्लास देखिए बार बार, जैसे भी आपको पसंद आती है आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए शबा खैर। Thank you so much for watching me here on Commerce Access. Now it's time to sign off. Thank you.